अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे डिसोल्यूशन का अकाउंट बनाना है हमें। डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन में सारे एसेट्स जो हैं आप यहाँ पे डाल के क्लोज कर देते हैं भाई। जैसे फ्री होल्ड लैंड, ये आपकी कितनी है भाई, ये आपकी है 5,000। फिर फ्री होल्ड जो ऊपर है बिल्डिंग देख लें भाई, वो कितना है बेटा 20,000, ये क्लोज हो रहे हैं एसेट्स। इक्विपमेंट आपका है 8,000, स्टॉक 11,000, डेटर 6,000, बैंक को नहीं एक्वायर करते वो, और जो क्रेडिटर है वो 3,000। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये देख लें भाई कि परचेज कितने का किया है, ये लिखा हुआ परचेज कंसिडरेशन जो आ रही है, जो बिजनेस खरीदा है वो 62,000 का है। इसके लिहाज से ये 15,000 का आपको बन रहा है गेन। ठीक है भाई। अब जो गेन है वो ए कैपिटल और बी कैपिटल में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहे भाई 2:1। तो ये आ रहा है 10,000 का फायदा और ये आ रहा है 5,000 का फायदा। अच्छा, मैं अब गुडविल निकालता हूँ। जब उन्होंने खरीदा होगा बेटा गुडविल जो आपने निकाली है, तो अब आप ये सारी रिवैल्यू अमाउंट लेंगे, और जो रिवैल्यू नहीं हुई है उसका पुराना अमाउंट लेंगे आप। तो ये सारे एसेट्स इन्होंने देखे भाई रिवैल्यू कर दी हैं, और रिवैल्यू होके ही आए हैं 45,000। इसमें से मैं लाइबिलिटी को यानी कि क्रेडिटर को माइनस करूँगा, वो पुराना वाला ही ले लेंगे। तो जो नेट एसेट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 42,000 के, और बिजनेस को जो परचेज किया गया है वो 62,000 का ये रखा हुआ परचेज किया गया। इसका मतलब है जो गुडविल है वो 20,000 की है। अच्छा भाई, अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि परचेज कंसिडरेशन कैसे सेटल हुई है भाई। परचेज कंसिडरेशन हमारी थी 62,000 की। उसने कहा कि उसको जो है वो 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा। वही वाली बात है जो हर्ष में होती है, लेकिन जो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी वो सेम होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देख लें बेटा 4,000 इंटू 10%, यानी कि 400 उसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाता है। अब ये कर दिया मैंने x। अब जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 8%, लेकिन अमाउंट उतनी ही होगी। तो जब आप मिसिंग फिगर निकालेंगे 400 इंटू 8%, तो वो हो जाएगा बेटा आपका 5,000। तो डिबेंचर से जो सेटल हुई है ये, और डिबेंचर हमने किसको दिया है भाई, आरगी को दिया 5,000। फिर बैंक पे किया है 12,000, बैंक में पे किया है, विद कैश पे किया, इसका मतलब है। और जो रिमेनिंग रह गया है वो 45,000 रह गया। इसका मतलब है जो आप शेयर इशू किए हैं उसकी जो वर्थ होगी वो 45,000 होगी। अब वो है 45,000, और कितने पे इशू किया है 1.50। जब मैं 45,000 को डिवाइड करूंगा 1.5 से, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो कि हैं 30,000 इंटू 1, ये हो गया 30,000, बचा 15,000। ये आपका प्रीमियम हो जाएगा, या आप वैसे भी निकाल सकते हैं 0.5। तो इसका मतलब है जो शेयर इशू किए हैं उसकी वर्थ कितनी है 45,000, और वो कह रहे हैं जो शेयर्स आपने इशू किए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में उन दोनों में बढ़ जाएंगे। तो शेयर इशू की जो वर्थ थी वो थी 45,000। ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 2:3, और बी का जो था वो था 1:3। तो जब मैं डिवाइड करूंगा 45,000 को, तो इसका आ जाएगा 30,000 और इसका आ जाएगा 15,000। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे भाई। ए बी ए बी, ओपनिंग बैलेंस देखें दिए हुए भाई, ये दिए हुए ओपनिंग बैलेंस 50,000 और 25,000। अच्छा, आपको ड्राइंग भी दी हुई है, देख लें भाई 18,000 और 12,000। फिर जो हमने इन्होंने बेचा है उसमें इनको जो गेन हुआ है वो हमने निकाला हुआ है इससे पिछले, उसमें आप देख सकते हैं भाई इसको आया है 10,000 और इसको मिला है 5,000।
बाकी लोन यहाँ से पे होके वो वहाँ पार्टनरशिप में दूसरी जो कंपनी है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। जो इसका लोन था वो कितना था, आरगी का 4000। यहाँ से आप उसको माइनस करेंगे, अपने पास से हटाएंगे इस बिजनेस से, और वहाँ पे क्रिएट करेंगे जो उसके इसने जो है दूसरी कंपनी में जो है हिस्सा जो हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आ जाएंगे शेयर्स, मतलब शेयर्स लेके ये कंपनी को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और इसमें आ रहे थे 30,000, देख सकते हैं आप, और इसमें आ जाता भाई 15,000। फिर डिबेंचर जो हम लोगों ने अभी निकाला है, डिबेंचर आरकी का था, वो कितना आ रहा था भाई, 5,000। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे तो अमाउंट आएगी, इसको जो मिल रहा है, इसको मिल रहा है 14,000, इसको मिल रहा है 14, जरा मैं देखता हूँ, ये कैलकुलेशन करें सॉरी, तो ये आ रहा है 11,000 और इसको मिल रहा है 3,000। ठीक है भाई। देखें बेटा, ये चीज़ें थी, ओपनिंग बैलेंस, गेन और लोन जो था इनका वो हटा रहे थे, और ये जो है अब आप दूसरी कंपनी में अपने आप को ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से शेयर्स ले रहे हैं, डिबेंचर ले रहे हैं, तो ये करके अपने कैपिटल को वो क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं और दूसरी कंपनी में अपना हिस्सा ले रहे हैं। ये हुआ है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये रहा प्रीमियम 15,000। अच्छा, अब बैलेंस शीट बन जाएगी बेटा, और वो दोनों को मिला के बन जाएगी। सबसे पहली बात है टेंजिबल, आप नॉन करंट एसेट लिखेंगे। टेंजिबल नॉन करंट एसेट में सबसे पहले होगा लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग जो इनका लिखा हुआ है 10,000। ऑफिस फर्नीचर ये लिखा हुआ है बेटा 2,000। ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं भाई, फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड ये लिखी हुई है भाई 10,000। फिर फ्री होल्ड बिल्डिंग ये लिखी हुई है 16,000। फिर इक्विपमेंट 5,000, बाकी स्टॉक। अब ये आपके मिला के आ जाएगा 10, 2, फिर 10, 16, और ये आ गया मिला के आपका 43,000। अब इंटेंजिबल आ जाएगा, गुडविल जो हमने निकाली थी बेटा 20,000, तो ये नॉन करंट एसेट आ गया आपका 63,000। करंट एसेट की हम बात करते हैं। अब स्टॉक है 20 और उसका स्टॉक है 9, तो ये हो जाएगा 29,000। डेटर्स हैं 12 + 5, 12 + 5, तो ये हो जाएगा 17,000। कैश की हम बात करते हैं, कैश इसके पास था, बैंक जो था सॉरी, वो था 24,000, और बिजनेस को खरीदने के लिए इसने 12,000 पे कर दिया था, तो हमारे पास से चला गया 12,000, तो ये हो जाएगा 58,000। तो ये टोटल करेंगे तो 121,000 है। अब हम कैपिटल साइड लेते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना था भाई, कैपिटल इसके पास 50,000 था। फिर इसने जो इशू किए हैं शेयर, उसमें इसने मजीद कैपिटल रेस किया है बिजनेस को खरीदने के लिए, तो ये हो जाएगा 80। ये हम पिछले उसमें कर चुके हैं बेटा। प्रीमियम देखें भाई, प्रीमियम कितना है, अच्छा प्रीमियम हमने निकाला था ना, और रिटेन प्रॉफिट ये रहा, रिटेन प्रॉफिट ये सेम रहेगा 4,000, तो ये आ रहा है आपका 99,000। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में इसका 8% डिवेंचर होगा जो आरगी था, वो कितना आ रहा था, हमने निकाला था 5,000। अब करंट लायबिलिटी हम देखते हैं बेटा, ट्रेड पेबल ये दोनों को मिला के आ जाएगी 14,000 है, और उसका ऊपर दिया हुआ नहीं है, वो मैंने कट किया हुआ है, तो वो 3 था, तो 17,000, तो ये मिला के हो जाएगा 121,000। थैंक यू।